दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ एक मंदिर में जो यहाँ चंडीगढ़ से कोई 20 किलोमीटर है, चंडीगढ़ बस स्टैंड से। वो बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, उसको लाल भैरव का मंदिर भी बोलते हैं, जो बहुत कम ही है मंदिर उनके, बाबा लाल भैरव के। तो ये चंडीगढ़ से बद्दी रोड पे पड़ता है। चंडीगढ़ से जो बद्दी को सड़क जाती है तो उस रोड पे ये है। तो बड़ा अच्छा है, लोग काफ़ी आते हैं वहाँ दर्शन करने। और संडे वाले दिन तो वहाँ रश होता है क्योंकि वहाँ लंगर भी लगता है और लोग आते हैं, छुट्टी का दिन होता है। तो आज मैंने सोचा बाबा के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी बाबा के दर्शन करवाएंगे। तो मैं चल पड़ा हूँ घर से, तो चलते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ हमारी गाड़ी जा रही है जिस रोड पे, ये न्यू चंडीगढ़ का एरिया है। देखिए साइड में इसके बिल्डिंग्स कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई है, रोड भी बहुत अच्छी है, इतनी ग्रीनरी है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बिल्कुल बड़ी चौड़ी रोड है। ये रोड चंडीगढ़ से बद्दी को जा रही है। आगे एक थोड़ी आगे जाके ये बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा आगे जाके एक टी पॉइंट आएगा, यहाँ से लेफ़्ट साइड को जो ये रोड जाएगी वो कुराली को जा रही है। ये आगे टी पॉइंट है। और राइट साइड को हम जहाँ से टर्न करेंगे तो ये बद्दी को रोड जा रही है, जो बद्दी जो हिमाचल में है। जहाँ से बद्दी को मेरे ख्याल 15 किलोमीटर होगा, 15-18 किलोमीटर। तो ये रोड हम मुड़ गए हैं बद्दी की तरफ। तो जहाँ हमने जाना है वो इसी रोड पे है, बद्दी रोड पे है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है, मतलब ये टर्न किया हमने। तो जो दूसरी तरफ रोड आ रही है वो कुराली को जाती है आगे, फिर वो ऊना साइड में चली जाती है, हिमाचल को भी चली जाती है और पंजाब को भी कुराली से आके जाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਲਦੇਵ ਕਾਕੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ और म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरैक्टर है। तो बड़े अच्छे मतलब इन्हों के प्रोग्राम्स होंगे, बड़े अच्छे गाने गाते हैं। तो साढ़े बहुत ही मतलब क्लोज दोस्त है। तो अज के इस सफर में, इस यात्रा में जो बाबा भैरव के मंदिर असीं जा रहे हैं, तो ये भी बड़े श्रद्धालु है इन्होंने। तो पहला भी मेरे नाल आ चुके हैं, तो अज फिर इन्होंने कहा सी कि चलना, तो मैं इन्होंने नाल फिर मैं कहा चलो चलते हैं। साढ़े नाल ही आए हैं, पीछे मनी है, मास्टर मनी। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। फिर मंदिर हम पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, बाबा के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। ये सामने देखिए, ये मंदिर है। ये छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ है। क्योंकि यहाँ संडे है, संडे को थोड़ा रश होता है, क्योंकि यहाँ भंडारा वगैरह भी लगता है संडे को। ये रोड है जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बद्दी को जाती है, ये चंडीगढ़ से बद्दी को जाती है और पीछे से पंजाब को भी लिंक करती है, उधर कुराली को, और आगे हिमाचल को जाती है ऊना। ये बद्दी को जा रही है इस साइड में, हिमाचल को। ये देखिए बाबा जी की मूर्ति सामने, लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 व्हीलर्स खड़े हैं, पार्किंग स्पेस भी है पर उतना बड़ा नहीं पार्किंग स्पेस। लोगों ने कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की है, कुछ काफ़ी गाड़ियाँ जो ऑन रोड ही है जो पार्किंग कर रखी है। क्योंकि संडे होने की वजह से लोग आते हैं, छुट्टी का टाइम देना होता है, तो लोग श्रद्धालु जो है आते हैं यहाँ नतमस्तक होने। तो आज भी ऐसे लोग आए हुए हैं। हम भी जा रहे हैं, जो प्रवेश द्वार है सामने दिख रहा है, उस तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। इस मंदिर की दीवार के साथ जो सीसमा डैम है उसका एक किनारा भी लगता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हिल्स हैं छोटे छोटे। ये प्रवेश द्वार
मंदिर में एंट्री करने के लिए ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं लगी, यहाँ से हम एंटर करेंगे। सभी लोग इधर से ही जाते हैं। आने के लिए दूसरा रास्ता है। हम कामना करते हैं कि बाबा भैरव जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आप हमेशा सब खुशी रहें, हमेशा आप तंदुरुस्त रहें। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बाबा जी का मंदिर है। ये घंटियों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है, जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मंत्रमुग्ध करती है सुनने वाले को। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आगे एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भैरव जी विराजमान हैं। तो हम भी वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं, तो आशीर्वाद लेंगे। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बता दें इस मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है, ये बटुक भैरव मंदिर है। भैरवनाथ के बहुत ही सारे मंदिर हैं, इनके बहुत ही रूप हैं। ये यहाँ जो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, ये बटुक भैरव है। बटुक भैरव जो है, वो जो महाकाल है, शिव जी है महाकाल, उनका जो बचपन का रूप है, उसको बटुक भैरव बोलते हैं। ये मंदिर बहुत दुर्लभ है, ये जगह जगह नहीं मिलते, ये बहुत कम है मंदिर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की पूजा करने से पहले बटुक भैरव जी की पूजा होती है। मतलब ये जोड़ी है, जिसके पुराण में भी शायद लिखा हुआ है, लोग कहते हैं। तो इनकी पूजा उनसे पहले की जाती है। ये मंदिर मतलब कहीं एक दो जगह ही है मंदिर, सुना है। जैसे बता रहे हैं कि एक काशी में मंदिर है, एक यहाँ मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो बहुत साल पुराना, 400-500 साल पुराना बता रहे हैं। तो मतलब ये ज़्यादा जगह नहीं है इसकी मंदिरों की। तो ये मंदिर इसलिए यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है मंदिर श्रद्धालुओं में। दोस्तों, जो मेन मंदिर है, हम उसके पास पहुंच ही चुके हैं। इसके अंदर वो पुजारी जी बैठे हैं। बटुक भैरव को लाल भैरव के नाम से भी पुकारा जाता है, इनको लाल भैरव ही बोलते हैं। तो यहाँ जो झंडा होता है इनका, वो लाल रंग का ही यहाँ होता है, जो बटुक भैरव का होता है। और बाकी जगह जो भैरव मंदिर है, वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ काले रंग का झंडा होता है। तो यहाँ जो है झंडा लाल रंग का है, तो उसको लाल भैरव। ये देखिए अंदर मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुजारी भी बैठे हैं, पीछे भगवान की मूर्ति लाल भैरव की। तो दोस्तों, हमने माथा टेक लिया है, दर्शन कर लिए हैं भगवान के। और ये मंदिर है, हम इसके जो परिक्रमा करते हैं, देखिए लोग तो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे लंगर भी लगा हुआ है, तो परिक्रमा करके लोग फिर लंगर की तरफ जाते हैं। चाय का लंगर है, खाने का लंगर है, कढ़ी चावल है, दाल रोटी है, प्रसाद बना हुआ है। ये सब लोग यहाँ से उसका आनंद लेते हैं। ये सामने लंगर लगा हुआ है, लोग बड़े शौक से यहाँ आके लंगर में सेवा करते हैं। देखिए, ये मंदिर के चारों ओर का जो व्यू है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के थ्रू। देखिए, सब लोग मस्त हैं भगवान के दर्शन करने में, लंगर में, चाय में, जो सेवा कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। यहाँ इस लंगर के लिए लोग दान भी करते हैं, जितनी जिसकी हैसियत है, जितना कोई कर सकता है उतना दान करता है। कोई अपनी फिजिकल सेवा करता है, जहाँ लंगर बनाता है, लंगर बरताते हैं, कोई पैसे की सेवा भी करता है। तो ऐसे सब लोग अपने हिसाब से यहाँ दान करते हैं, सेवा करते हैं। करनी भी चाहिए सेवा, ये पुण्य का काम है। देखिए, ये सभी जो श्रद्धालु हैं, वो लाइनों में बैठ के, नीचे दरिया बिछाई हुई है, लाइनों में बैठ के बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से अपना भोजन छक रहे हैं, लंगर छक रहे हैं सभी लोग। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के टाइम कोई यहाँ नहीं रुक सकता। इवन जो पुजारी है वो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि रात को ये बिल्कुल अकेला मंदिर रहेगा। वो लोग बंद करके इसको, जो पुजारी बंद करके इसको घर चले जाते हैं। शिव हैं, हाँ जी। भैरव रूप कियो शिव धारण भव के भार उतार। दुनिया का उद्धार करने के बाद शिव जी महाराज जो है भैरव जी के रूप में है। जी, और फिर रूप अनेक जगत में धारे भैरव अष्ट अति भय सारे पे भैरव जी एक नहीं है। भैरव जी अनेक रूप है, अष्ट भैरव, 52 भैरव, ऐसे अनेक रूपों के यहाँ जो रूप है बटुक भैरव जी का रूप है। बटुक मतलब बच्चा, भैरव जी यहाँ बाल रूप में विराजमान है। भाषा में हम इनको लाल भैरव बोलते हैं। यहाँ के जो है, नहीं तो किसी भी भैरव के मंदिर में जाओगे आप, झंडे जो है काले रंग के होते हैं, मगर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे झंडे लाल रंग के चढ़ाए जाते हैं, तो उनको लाल भैरव के नाम से जाना जाता है। बाल रूप है भैरव जी का।
तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब कि शिव जी ਦੇ अवतार है। हाँ, भैरव रूप की यो शिव धारण भव के भार उतारने का, दुनिया को उद्धार करने का। दूसरा ये भी सुना कि ये मंदिर मतलब जगह जगह नहीं, मतलब अलग हाँ, इन्हों के अनेक रूप है। मैं फिर अष्ट पैरों रूप अनेक जगत में धारे अष्ट पैरों बावन भैरव, ऐसे अनेक रूपों के बीच यहाँ जो रूप है ना, वो बटुक भैरव का रूप है। ये दुर्लभ है, ये रूप जो है दुर्लभ है। इनका तो बुजुर्ग तो ये बताते हैं भी कि काशी जी एक में एक यहाँ पे दो ही मंदिर है इस रूप के, यहाँ भैरव जी बाल, ये बाल रूप में मतलब बहुत पुराना मंदिर है। हाँ जी, प्राचीन मंदिर है जी, सदियां पुराना है, दिखता कोई है नहीं, फिर भी मतलब पुराना कह सकते, 400-500 साल, 4-5 साल पुराना मंदिर है। तो शाम को यहाँ से चले जाते सारे? हाँ जी, हाँ, ये परंपरा है जी। जब ये मंदिर बना जदी परंपरा चली जाती भी रात को मतलब यहाँ कोई नहीं ठहरता, यहाँ परंपरा है, खाली करना पड़ता, परंपरा है, चले जाते सब नीचे चले जाते। ठीक है बाबा जी, थैंक यू, जय बाबा, मेहरबानी, थैंक यू। ये पुजारी जी थे जो जिनकी बात आपने सुनी। ये यहाँ के पुजारी हैं जिसकी महिमा इन्होंने बताया कि इस मंदिर की क्या महिमा है। तो हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये डैम है, सीसमा डैम इसका नाम है। ये जो मंदिर है इसके बिल्कुल इसके किनारे पे है, दीवार इसके साथ लगती है। ये पानी जो हिमाचल से आता है वो यहाँ इस डैम पे डैम लगा के यहाँ इकट्ठा कर रखा है, यहाँ डैम जिसको सीसमा डैम बोलते हैं। तो यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से इसको पानी को जब ज़रूरत होती है आगे पंजाब को इसको पानी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। देखो क्या व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत गज़ब का है, सुंदर लग रहा है। देखिए काफ़ी बड़ा है इसका जो डैम का है वो एरिया, वो दूसरी साइड में है मेन रोड पे। तो ये देखिए, वाह। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मत्था टेकने के लिए बाबा लाल पर। आज हमने मत्था टेक लिया और हमने खाना भी चख लिया। अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, अब हम घूमेंगे सारा बिहार। सो फ्रेंड्स, आपको जो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना, अपने आसपास सफाई रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय बाबा भैरवनाथ की।